कंप्यूटर। हम्म। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स का। अच्छा, उसमें देखो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर तो बता दिए थे, लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि मान लो अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है और डिवीजन दिया है दो नंबर्स के बीच का, ठीक है। तो मल्टी से हम्म मान लो मैंने कहा कि 2 1 1.1 इंटू सपोज दे दिया 2.12, ऐसा कुछ दे दिया। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या तो मैं डिवाइड करूं, तो उस केस में जो आंसर है वो कैसे लिखोगे आप इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जिस डिजिट में कम सिग्निफिकेंट, जैसे इसमें 3 है केवल, तो जो आपका हम्म आंसर होगा, मान लो क्या बोलते हैं 4 से ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन जो आपका आंसर होगा उसमें मैक्सिमम कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 3 आएंगे। तो जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो और जब आप आंसर लिखते हो, तो आंसर में जिस डिजिट में कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसको लिखते हैं। क्लियर है चीज। जैसे मान लो मैंने कहा 1.1 इंटू मैंने लिख दिया 1.1, तो 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, ठीक है। हम्म ये आएगा 1.21। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दो। एक दो नहीं, दो है ना, ये दोनों वन और दोनों है ना सिग्निफिकेंट सारे। ठीक है। हाँ, सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आया ना 1.21, इसमें भी केवल दो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। तो 1 पॉइंट के आंसर रहेगा 1.2 हो जाएगा आपका आंसर। इसको राउंड ऑफ कर देंगे। क्लियर है ये चीज। ठीक है। हाँ। तो जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड में भी वही चीज करनी है। अगर आपने डिवाइड किया, जो जिस डिजिट में कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, ठीक। अच्छा, ठीक। इसी इसी इससे सब फिर अपन देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें थोड़ा रूल अलग है। मान लो मैंने कहा 1.042, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताओ। इसमें चार। 4 है ना, सब सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो हम्म, जीरो है ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच है। हाँ। और मैंने कहा सपोज 0 पॉइंट, सपोज मैंने कहा 21, ठीक। इसको बोल दिया हम्म, माइनस करो, मैंने माइनस किया तो यहाँ तो 2 आ गया, 4 - 1 आपका 3 आ गया, ये आपका हो गया 10 - 2 कितना आ गया 8 आ गया, 1 ने 0 तो ये 0 पॉइंट इतना आंसर आ गया। अब इसमें ध्यान रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपने को सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब नहीं है। अपने को किससे मतलब है, मुझे मतलब है कि डेसिमल के बाद जिसमें कम सिग्निफिकेंट, किसमें डेसिमल के बाद। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 3 है, यहाँ कितने हैं 2। तो दो। आंसर में भी केवल दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.83, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो यही चीज एडिशन के लिए है, यही चीज सब्ट्रैक्शन के लिए है, कि जिस नंबर के डेसिमल में कम सिग्निफिकेंट फिगर है, उतने ही आंसर में भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, ठीक है। ओके। ठीक। तो हाँ। ध्यान रखना मल्टीप्लाई और डिवाइड में जिस नंबर के कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और इसमें डेसिमल का ध्यान देना है कि डेसिमल के ठीक बाद जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, है। ठीक। ओके। ठीक। क्लियर है। अब ओके। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो राउंडिंग ऑफ देख लो। राउंडिंग ऑफ ऐसे इजी है बहुत। क्या करते हैं राउंडिंग ऑफ में, जो अनवांटेड डिजिट है जिसको मुझे हटाना है अपन उसको हटा देते हैं। और इसके लिए रूल क्या है कि जैसे मान लो मैंने कहा 0.264 एक नंबर है और एक नंबर है 0.266। अब किसी ने कहा कि इसको दो डिजिट तक राउंड ऑफ करो, दो डिजिट तक। तो मेरे को 4 को यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, तो अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से अगर छोटा है, इफ इट इज लेस देन 5, तो इस जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो डिजिट पहले आ रहा है, उसमें अपन कुछ ऐड नहीं करेंगे। नहीं करते हैं। मतलब सिंपली इसका आंसर राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा 0.26। 2 6।
हाँ, लेकिन अगर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो या जिसको आप हटा रहे हो वो नंबर 5 से बड़ा है, तो इसके प्रीसीडिंग में क्या ऐड हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है, तो ऐड ये हो आंसर जाए। कितना हो जाएगा, 27। 0.27, ठीक है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट केसेस में आता है, ये तो सिंपल है कि भाई 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर देंगे प्रीसीडिंग में, 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे, बस ड्रॉप कर देंगे। मान लो 5 के बराबर आ गया, एक नंबर ये दे दिया 0.265 और एक नंबर दे दिया 0.235 दे दिया, बोला कि इनको राउंड ऑफ करके दिखाओ। तो देखो इसमें रूल क्या है कि अगर जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, मतलब जिसको आपको हटाना है, अगर वो 5 होता है और उसके पहले वाला डिजिट अगर कैसा है, इवन है, क्या है, इवन। इवन है, तब अपन सिंपली इसको गिरा देंगे 5 को और कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो सिंपली 0.26 आंसर हो गया। लेकिन अगर जिसको आपको हटाना है वो डिजिट 5 है और उसके पहले कैसा नंबर दिया है, ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो अपन उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.24, इसका आंसर सिंपली 0.26। अगर 5 को अपन हटा रहे हैं और 5 के पहले इवन नंबर है तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, इनफैक्ट 8 भी होता तब भी अपन कुछ ऐड नहीं करते। वैल्यू से मतलब नहीं, बस केवल इवन ऑड देखना है। इवन है तो कुछ ऐड नहीं करना, ऑड है तो 1 ऐड कर देना है। क्लियर है ना, ये तो बेसिक चीज़ है, मतलब ये पढ़ लेना। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं ऐसे कि इतना राउंड ऑफ करके दिखाओ, तो बस आपको रूल याद रखने हैं। रूल याद होगा तो आपसे बन जाएगा, है ना। रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर देता हूँ, कई बार मान लो भूल जाओ तो देख लिया करो। बाकी मैं ठीक है। नोट्स नोट्स में आज भेज दूंगा, ठीक है, हम्म। तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, नेक्स्ट टॉपिक सीधे वही है, क्या बोलते हैं, डायमेंशनल है ना, डायमेंशन आ गया नेक्स्ट टॉपिक। तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डायमेंशन क्या होते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, जैसे फोर्स है, फोर्स का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला, MLT-2। ml/t - 2। अब आपको ये पता है कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, लूमिनस फ्लक्स, करंट, ये सब कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज है, ठीक है। हाँ। तो डायमेंशन फॉर्मूले का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड, ये आपकी भी एम एम आपकी बेस क्वांटिटी है, एल आपकी बेस क्वांटिटी है, टी भी आपकी बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसका पावर यहाँ 1 हो गया, इसका पावर भी 1 हो गया, और इसका पावर क्या हो गया, -2। तो dimensional formula is the formula in which the fundamental or the base quantities are raised to certain power in order to denote a physical quantity। किसी हाँ। physical quantity को दिखाने के लिए हम इन base quantity को certain power पर raise करते हैं, और वही आपका dimensional formula होता है, ठीक तो है। सर जब यहाँ पे कभी 1 लगता है तो उस 1 को लिखते क्यों नहीं है? जैसे यहाँ पे M और L की पावर 1 है, वही लाइक बात है। 0 होगा तो 0 लिखेंगे, बट 1 नहीं हाँ, लिखते। सिंपल सी बात है, लास्ट ईयर वो पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, हाँ। जैसे उसमें मान लो इक्वेशन आ गई, ये लिखते हैं ना, ax² + bx + c = 0, तो यहाँ भी 1 हाँ। कहाँ लिखते हैं, x का पावर 1 अपने आप अंडरस्टूड होता है कि जब कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1, तो इसीलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। बाकी हाँ। अगर आपको लिखना है अगर तो लिख दो, इसमें कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, बट फिर वो थोड़ा बचकाना हो जाएगा कि अरे यार ये 1 मतलब लिख रहा है, बहुत छोटा बच्चा है, छोरी बच्ची हो क्या, ठीक ऐसा है। कुछ हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए 1 अपन नहीं लिखते हैं, ठीक है। और बेसिक क्वांटिटीज तो पता ना, MLT वाला, है ना। हाँ। हाँ। डायमेंशनल समझ। फॉर्मूला भी निकालते आता है, आई थिंक, हाँ, हो गया। हाँ। है ना। और देखो बेसिक तो याद, जैसे वेलोसिटी का याद कर लेना, एक्सेलरेशन का याद कर लेना, फोर्स का याद कर लेना, प्रेशर का याद कर लेना, इनको मतलब ऐसा हो कि याद कर लो तो फिर वहाँ निकालना नहीं एक पड़े। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फोर्स का याद करना है, एक्सीलरेशन का तो पता है, और कौन सा याद करना वेलोसिटी, है? एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, है ना, ये सब यार। वेलोसिटी का क्या होता है बताओ, वेलोसिटी का एम। हम्म
देखो बहुत सिंपल है ना, क्या फॉर्मूला है, मीटर यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर किसकी यूनिट है, हाँ। लेंथ की। और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो L/T या Lt-1। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, V-U/T। L t - 2। इसकी सीधी यूनिट पे आओ ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो मीटर का हो गया L। L t टाइम, - 2। हाँ Lt-2। फोर्स का क्या हो जाएगा, MLT - 2। अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स का हम्म। हो गया MLT-2 -2। अपॉन एरिया हो गया एल L। स्क्वायर। स्क्वायर हाँ। है ना, साइड का स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। हाँ। तो ये हो गया हाँ, ML-1, 1 t - 2। है ना, ये कटेगा ऊपर जाएगा। और मान लो वर्क का किसी ने पूछ लिया, अच्छा वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वर्क का ओके। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हाँ, हो गया MLT और डिस्प्लेसमेंट का हो गया L। तो कितना आ जाएगा, ML स्क्वायर MLT। हाँ। T²। ये वर्क का, वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, बात एक ही है। अब बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी का निकालो, तो उसका भी यही है, पोटेंशियल का भी यही है, थर्मल का भी यही है, रेडिएंट एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ठीक। ठीक। और आपने क्या पढ़ा अभी फिजिकल क्वांटिटीज में, कुछ और पढ़ा है अलग से। नहीं, चलो, बस यही था। हाँ तो ठीक है, अभी मतलब और जैसे वो जैसे नॉर्मल वाले डेफिनेशंस थी कि नेट डेफिनेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है और अच्छा वेलोसिटी क्या वो नहीं होता नहीं, है। मैं बस ये हाँ। फॉर्मुलेस पूछ रहा था कि मतलब फॉर्मुलेस जो आपने पढ़े हैं ना इस 9th 10th में। 10th में आपने हाँ। वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल पढ़ा है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पड़ी है। V = I R। करंट आपने पढ़ा है, I क्या होता है, Q/T, है ना। तो चार्ज का हम्म। क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, Q हो जाएगा I × T। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और टाइम की हम्म। T। तो ये हो गया M0L0T × A। ये चार्ज का हो गया, ठीक है। और देख लो पोटेंशियल कैसे निकालोगे। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पढ़ा है क्लास हम्म। 10th में। तो वर्क डन का क्या होता है, ML² T²। चार्ज का अपन ये निकाल लिया, T और A। तो पोटेंशियल का क्या हो गया, ML², एक टी कट गया, A-1, ये पोटेंशियल का हो गया। अब किसी ने बोला कि रेजिस्टेंस का निकालो डायमेंशन, तो R कितना होता है, R होता है V/I। V हम्म। कितना हो गया, ML² T A-1 अपॉन I कितना हो गया, A। ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पावर ऐड हो जाएगी। तो हो जाएगा ML²T A-2। तो ऐसे करके मतलब आप धीरे धीरे सबके डायमेंशन निकाल सकते हो। क्लियर है। तो ये हाँ। चार्ज का याद कर लेना, A × T। फिर चार्ज से आपका पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सब मतलब, क्योंकि ये सब पूछ सकते हैं क्योंकि आप ये फॉर्मुलेस पढ़ चुके हो, है ना। मतलब जनरली ऐसा पूछते हैं जो आपने 10th तक या 11th में पढ़ा हो। नहीं तो हैं तो बहुत सारे, जैसे विस्कोसिटी दे दिया, लेकिन आपने विस्कोसिटी अभी नहीं पढ़ी, अभी आप आगे पढ़ोगे, है ना। हम्म। तो जनरली ऐसे करना याद जो आप 10th तक या 11th में पढ़ चुके हो। तो ये सब आप पढ़ चुके हो, चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, ठीक। बन जाएगा ना। हाँ। तो ये अगर मान लो पूछे चार्ज निकाल लो, फिर पोटेंशियल निकालो, रटना, अगर रट जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको निकालते तो आता ही है, इसमें कोई इशू है नहीं, ठीक। ठीक। हम्म। चलो, अब डायमेंशनल एनालिसिस पे आते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के दो तीन यूजेस होते हैं। पहला है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डेराइव कर कर सकते हैं। सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि सपोज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, ये मेरा बेड हिल रहा है, एक्चुअली क्या है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बेड पे बैठ गया हूँ, उसमें क्या होता है, ये टेबल शेक करती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इन तीन चीज पर डिपेंड करता है,
फिर बोल दिया कि फॉर्मूला डेराइव करो सेंट्रिपिटल फोर्स का। ठीक है, देखो कैसे करना है। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला एफ हो गया। तो कह रहा है इज हम्म। प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। मास को हम्म। एम मान लो, तो इसको मान लो एम का पावर है। मुझे ये तो पता है मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कितनी पावर है उसमें मास, मुझे ये नहीं पता। तो उसको मैं क्या मान लूंगा, एम का पावर ए। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, तो इनटू वेलोसिटी, इसका भी पावर मुझे नहीं पता, तो मैं क्या लूंगा, वेलोसिटी का पावर। बी। और तीसरा डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, तो रेडियस का सी। पावर सी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हट जाता है, कई लोग के लगाते हैं, के लगाना है तो ठीक, नहीं हम्म। लगाना तब भी कोई मतलब नहीं है। तो आप सीधे लिख हम्म। दो एफ इज इक्वल टू। अब आप क्या करो, मास, वेलोसिटी और रेडियस के डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक। अच्छा ध्यान रखना, जब भी हम्म। डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। ओके। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, अंडरस्टूड है, ठीक। तो मास का क्या होता है, कैपिटल एम एम। का पावर ए, वेलोसिटी एल टी वेलोसिटी माइनस, का, हाँ, एल टी माइनस वन। और रेडियस का क्या होगा। रेडियस का एल। अब आप इन सबको वो कर लो साथ में। अच्छा अब आप फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। वेरी गुड। आप सबको एक साथ कर लो, ये हो जाएगा एम का पावर ए। एल का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ टू। पे सी। नहीं, टू नहीं, एल का पावर ए प्लस सी। यहाँ से ओके। मिलेगा एल का पावर ए इंटू एल का पावर सी। तो जब हाँ। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। और टी का पावर कितना मिलेगा, माइनस से। ठीक है। ओके, ठीक है। हम्म। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पावर्स को कंपेयर कर देना। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ वन मानेंगे, यहाँ वन मानेंगे। तो लिख देना ऑन कंपेयरिंग, ए कितना मिल जाएगा, वन, है ना। हाँ। एम का एक पावर है, वन एम का वन। पावर वन। फिर उसके बाद आपको मिल गया ए प्लस सी। ए प्लस सी कितना मिल गया, वन, ठीक। वन। और ए कितना दिया है, वन, वन। प्लस सी इज इक्वल टू वन। तो ये क्या मिल गया, यार ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या। मास सिक्सटी पावर। एल टी माइन, अरे यार यहाँ पे बी होना चाहिए ना, सॉरी। भाई मैं बोला क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी। बताना चाहिए ना तुमको देख के। वही बोला ए कैसे आ रहा है, दो बार बी कहाँ चला गया। देख लो, सॉरी यार, वहाँ पे मैंने बी खा गया मैं। तो एफ हो जाएगा एम एल माइनस टी टू। माइनस टू, एम का पावर ए, एल का पावर यहाँ से मिल गया बी, टी का पावर माइनस बी और एल का पावर सी। अब क्या मिलेगा, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम का पावर ए, एल का पावर क्या हो जाएगा, बी बी प्लस सी, प्लस और सी टी का पावर माइनस बी। अब माइनस कंपेयर, सी। ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू ए वन मिल वन। गया। बी दूसरा प्लस सी इज इक्वल टू वन। और और बी, बी 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 इज माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, तो बी कितना मिल जाएगा। बी इज इक्वल टू। अब यहाँ टू पुट करेंगे तो सी कितना मिलेगा, सी मिलेगा माइनस वन। वेरी गुड। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एफ इज इक्वल टू एम। ए कितना है, वन, तो वन को तो लिखने की जरूरत नहीं है। हम्म। वेलोसिटी का पावर बी, टू। बी कितना है, टू। और आर का पावर सी, सी कितना है, माइनस माइनस वन। वन। आ गया आपका फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर बाई आर। यही सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी होता है। तो पहला है, यू यू कैन डेराइव एनी फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन रिलेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जिन चीज़ों पर डिपेंड करा उनका पावर ए बी सी मान लो। अगर दो क्वांटिटी तो ए और बी, तीन है तो ए बी सी, चार है तो ए बी सी डी, जितने डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करता है। फिर सबके डायमेंशन पुट कर दो, सबको कंबाइन कर दो। फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है उसके फॉर्मूले से कंपेयर कर दो, ए बी सी निकाल लो, पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद बन जाएगा ना ये। मैं आज तुमको हाँ। होमवर्क दूंगा, ठीक है। ओके। तो कल करके दिखाना मेरे को, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, कुछ ही दूंगा। ये पहली चीज़ हम्म। हो गई। दूसरा चीज़ हो गया
कि वेरीफाइंग अ रिलेशन, वेरी रिलेशन को वेरीफाई करना। जैसे मैंने कहा कि जैसे फोर्स का ही फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। एम ए, है ना। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? एल एच एस शुड बी इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस। एल एच एस मैंने ले लिया आपका फोर्स, तो आपको फोर्स का रटा हुआ है फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल है। एम एल टी। एम एल टी माइनस टू। अब आप आर एच एस ले लो, मास इनटू एम एक्सेलरेशन। और मास हाँ, का एम एम हो और गया। टी माइनस हाँ। टू। मतलब ये एक सिंपल एग्जांपल था, मतलब कह रहा हूँ कि वेरिफिकेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे सकता, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक। तो ये वेरीफाई वाला हो गया। थर्ड केस जो है, उसमें किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है। अच्छा, थर्ड वाला जो केस है जिसमें अपन अननोन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। नहीं है सर। मास मास से ऐड होगा, टाइम टाइम से ऐड होगा, लेंथ लेंथ से ऐड होगी। आप लेंथ में एरिया ऐड नहीं कर सकते, एरिया में वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते, टाइम में मास ऐड नहीं कर सकते, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज एक फॉर्मूला दे दिया, F इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज दे दिया वी वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ दे देगा F आपका क्या है? फोर्स है। M क्या है? मास है। और ये जो V क्या है? वेलोसिटी है। अब क्या बोल देगा? फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के डायमेंशन निकालो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फोर्स है पूरा, ये बीच में प्लस लगा है, तो ये जो पूरी वैल्यू है हम्म। बेटा, ये भी क्या, ये भी फोर्स होगा। और ये जो पूरी हम्म। वैल्यू है, ये भी किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। तो कहने का मतलब आप सीधे ऐसा कर दो कि एम एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? एम एल। एम एल टी माइनस टू। और एम को आपका पता है, एम का हो जाएगा कैपिटल एम, ये एम और ये एम कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर है तो तो ये एक्स। एक्सेलरेशन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये एक्स स्क्वायर है, मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ अच्छा। एल टी। एल टी माइनस टू। लेकिन अपन ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पता है अंडर रूट मतलब क्या होता है? पावर 1/। 1/2। तो ये हो जाएगा एल का पावर 1/2, और टी का पावर, अब ये करेंगे -2 इंटू 1/2, टू टू क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आ गया एल का माइनस। पावर 1/2 और टी का पावर -1। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है, यहाँ भी अच्छा, वो देखो आएगा सेम ही, भले अलग अलग दिया है। ये एम एक्स स्क्वायर, अच्छा नहीं अलग आएगा, सॉरी, ये यहाँ वेलोसिटी दिया है, तो ये वी वाई स्क्वायर दिया है। तो अब इसको कैसे करना है? पुट कर देना वही, वो एम एल टी माइनस वन से इक्वेट कर देना। फिर से वही चीज़ का कॉपी रखी हो, हाँ। करके दिखाओ कितना आएगा इसका। ये वाला v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन पुट करना, और y निकालना है, ठीक है। करो, तब तक मैं व्हाट्सएप चेक कर लूँ कोई नया आदेश तो नहीं आया। अरे बाप रे। करना चाहिए। y इज इक्वल टू टी -1/2 आ रही है।
टी माइनस वन वन बाई बाई टू टू चलो देख लेते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन? एल टी माइनस वन। और ये हाँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। अब ये तो टी माइनस वन है ना, तो हम्म ये कितना हो जाएगा? मतलब इसको मैं और कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये अगर मैं इसको यहाँ हटा दूँ तो एल बाई टी हो जाएगा। अब हम्म ये टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम्म। एम तो बचेगा ना बेटा, एम कहाँ चला गया? एम तो बच गया ओ ना। अच्छा, मैंने वेलोसिटी को भी हम। हाँ, ठीक वेलोसिटी है। का पुट करना है ना, वी दिया लिखा है, वी वेलोसिटी मैंने बताया भी है। तो टी जब यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। तो वाई हो हम्म जाएगा अंडर रूट ऑफ एम टी माइनस वन, या एम का पावर वन बाई टू और टी का पावर माइनस वन बाय टू, ये आएगा, ठीक है। एम बचेगा कुछ। देखना पिछला स्टेप देख के ही अगला स्टेप लिखना, जल्दबाजी मत करना। जैसे यहाँ वेलोसिटी दिया तो देख लो भाई, वेलोसिटी दिया है, अपने को वेलोसिटी का डायमेंशन पुट करना है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। हम्म। तो ठीक। किसी भी फॉर्मूले में आप किसी भी अननोन को निकाल सकते हो। अच्छा मान लो सिंपल एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि सपोज एक फॉर्मूला दिया है P माइनस ए, ठीक है, और ये दे दिया F अपॉन ए, जस्ट सपोज। अब बोल दिया ए का डायमेंशन बताओ, जहां पर P आपका प्रेशर है, बताओ ए का क्या होगा डायमेंशन, या ए किस यूनिट के बराबर है? P प्रेशर है, उसमें P में से ए को माइनस कर रहे हैं, तो ए किसके बराबर है, कौन से यूनिट के बराबर है? फोर्स। नहीं नहीं, मैंने क्या बताया अभी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑर्डर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो अगर ये प्रेशर है तो ये भी क्या होना चाहिए? प्रेशर। प्रेशर ही है, हाँ ये भी प्रेशर है। तभी तो प्रेशर में से अपन प्रेशर माइनस करेंगे। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इसके बराबर आ जाएगा। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत अच्छा। नहीं है, प्रेशर में से प्रेशर ठीक। ही माइनस होगा, ठीक है। तो तो मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे तो लाइक इसमें एक स्टेटमेंट आएगी और एक सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। हाँ क्वेश्चन बस नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा ना, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, फोर्स बाय एरिया। हाँ, फोर्स तो हो एम गया, एल माइनस वन टी माइनस टू। हाँ एम एल माइनस वन, तुमको तो याद हो गया, गुड, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो लिखना पड़ेगा वो, ठीक है, बन हम्म। जाएगा। ठीक है। 10 मिनट है, अभी रुक जाओ, एक टॉपिक और बता देता हूँ। लास्ट है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, है ना? हम्म। ठीक, तो इसमें अपन क्या लगाते हैं फॉर्मूला, कि अगर मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करता हूँ तो मतलब वैल्यू एक चीज मैग्नी, को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर लेगा। हाँ मतलब मैग्नीट्यूड में तो वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने कहा वन वन आवर, वन आवर में कितने मिनट हैं, 60 मिनट। तो हाँ। मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है ना, वो यहाँ पे वन है वहाँ 60 है। मैग्नीट्यूड हम्म क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। हम्म। तो जैसे मैंने कहा 1 आवर, और ये किसके बराबर है, 16।60 मिनट। तो ये जो वन है, जो पहली यूनिट है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ, चलो इसको मान लेता हूँ पहली यूनिट, इसको मैंने मान लिया N1, और ये इसको मैंने मान लिया U1। जो मैग्नीट्यूड है उसको N मान लेते हैं, और जो भी यूनिट है उसको U मान लेते हैं। अब मान लो इसमें कन्वर्ट करना है तो ये हो गया N2, और ये हो गया U2। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2, ये हो जाएगा फॉर्मूला कन्वर्जन का। अभी मैं करके दिखाऊंगा तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम्म। कन्वर्जन में कैसे, एक तो देखो आप सिंपल भी कर सकते हो, जैसे मान लो बोल दिया कि 1 न्यूटन फोर्स है, क्या दिया है, 1 न्यूटन। न्यूटन अब फोर्स। इस फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। डायन होती है, सेंटीमीटर। हाँ डायन, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड। डायन होती है। तो और कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 5 डायन, फाइव। है ना, 10 टू द पावर 5 डायन होता है। अब अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एक तो आप सिंपल भी कर सकते हो, जैसे 1 न्यूटन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू, एक्सलेरेशन। मास को अपन लेते हैं केजी में, एक्सलरेशन को अपन लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब मैं इसको मेरे को इसको कन्वर्ट करना है। मास सीजीएस में किस में होता है, ग्राम में। ग्राम सेंटीमीटर हाँ, तो 1 kg पर कितना। सेकंड स्क्वायर। 1 kg हो जाएगा 1000 ग्राम। हम्म। और 1 मीटर हो जाएगा 100 10⁻², पावर। सेंटीमीटर हाँ। पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ा कितना आएगा, 10⁻5 हम्म। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही क्या होता है, डाइन होता है। आ गया ना, 10⁻5 हम्म। डाइन। हम्म। तो एक तो ये सिंपल तरीका है। अब दूसरा जो डायमेंशनल फॉर्मूला, मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया कि N1 N2 U1 U2, तो इससे देखो इससे कैसे करना है। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, N2 = N1 ब्रैकेट में यू U1 बाई टू। बाई U2। अब सुन लो यहाँ क्या क्या है। N1 मतलब वो जो, जैसे मैंने कहा 1 न्यूटन, तो N1 कितना हो जाएगा, 1 जो दिया है। N2 मतलब जिसमें अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। U1 मतलब जैसे न्यूटन मैंने कहा, तो U1 मतलब न्यूटन के डायमेंशन। और फिर यहाँ पर अपने क्या आ जाएंगे, यहाँ पर अपने आ जाएंगे जिसमें अपन कन्वर्ट, जैसे मेरे को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो डाइन सीजीएस सिस्टम है। तो हम्म। U1 हो जाएगा न्यूटन में जो गिवन है, और U2 जिसमें कन्वर्ट करना है, तो डाइन वाले सिस्टम आ जाएंगे, ठीक। अब मैंने वही हम्म। कहा कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। तो पहले आप गिवन लिख लो। N1 कितना हो गया, 1 न्यूटन, यह सिंपली वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। U1 फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ml t-2। हाँ, तो U1 को अपन लेंगे M1 L1 T1 -2, ठीक है। U2 क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 t2 -2। माइनस। अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर दो, N2 = N1 हो गया 1, तो 1 का तो मतलब नहीं है। अब देखो U1 कैसे लिखना है, इसको मैं लिखूंगा M1/M2। ये U1/U2 है, तो ये U1 हो हम्म। गया, U2 M1/M2। सबकी पावर क्या है, 1, तो 1 का मतलब है नहीं, छोड़ दो इसको। दूसरा डायमेंशन क्या है, L1/, L2 इसकी भी पावर 1, तो कोई मतलब नहीं है। तीसरा डायमेंशन क्या है, T1/, t1/t2 -2। पावर -2। अब देखो यहाँ पे, टू। ये तो 1 हो गया, 1, अच्छा 1 का मतलब नहीं, छोड़ दो 1 को। अब मैंने क्या बोला, M1 मतलब जिसमें इनिशियली गिवन है, तो इनिशियली न्यूटन में है, न्यूटन में मास किस में अपन लेते हैं, केजी में। तो अपन M1 को क्या मान लेंगे, 1 kg। M2 कन्वर्ट किस में, जिसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में करना है, डाइन, डाइन मतलब सीजीएस। तो सीजीएस में क्या लेते हैं, ग्राम। ग्राम, 1 ग्राम। यहाँ पे L1 मतलब जिसमें दिया है इनिशियल लेंथ 1 मीटर में, मीटर। अपॉन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और टाइम, और टाइम तो सेम सेकंड है, सेकंड। 1 सेकेंड अपॉन वन अच्छा। सेकेंड तुम्हें भी नोटिफिकेशन सुनाई दे रहे हैं, टन टन। नहीं। नहीं, अच्छा मेरे को ही सुनाई, क्या, छोड़ो इजी है। अब 1 kg कितना होता है, 10⁻³ ग्राम, अपॉन और ग्राम। नीचे तो भी। ग्राम ग्राम कैंसिल। 1 मीटर 10⁻², सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये कैंसिल। और ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो 1 का कोई भी पावर कोई मतलब नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ इंटू 10⁻², कितना आ गया, टेन 5। टू दी पावर 5। हाँ, ये बस वैल्यू आ गई, बाकी वो डाइन में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो या तो इस फॉर्मूले से कर लो, N2 = N1 U1/U2। या तो आप सिंपल वैसे कर लो जैसे मैंने बताया कि भाई सीधे किलोग्राम को कन्वर्ट कर दो। वैसे ये ज़्यादा इजी है, मतलब इजी मतलब हाँ। स्टैंडर्ड यही है। इससे करके आओगे तो फिर टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस याद कर लो। N2 मान लो, अच्छा मान लो बोलता कि 10 न्यूटन, क्या बोलता, 10, तो ये N1 कितना होता, ये 10 हो जाता। बाकी सब कुछ सेम रहता, ठीक। बन जाएगा। हाँ। ओके चलो, एक मैं क्वेश्चन, एक वो आता है सिस्टम ऑफ यूनिट वाला, वो मैं करवाता हूँ। वैसे तो सब कुछ कट ही गया, एरर कट गया है ना, नहीं तो एरर बहुत बड़ा टॉपिक था। ये देखो, एक ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये शायद रखो। कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ हो गया।
अरे हो जाओ भाई पेस्ट ये कह रहा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। A calorie is unit of heat or energy and it is it equals to 4.2 joule where 1 joule is 1 kg meter per second square है ना, ये इसका वो दे दिया, मतलब जूल यूनिट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml square t minus 2. Suppose we employ a new system of unit in which the unit of mass equals alpha kg, unit of length equals beta meter, and unit of time is gamma second. Show that a calorie has magnitude 4.2 इतना 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 in terms of units. वही फॉर्मूला पुट कर दो। n2 किसके बराबर है, n1 ब्रैकेट में यू u1 वन बाई यू। अपॉन अब देखो u1 यहाँ सीधे पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 बाई m2 इन टू, दूसरा क्या है L, क्या हो जाएगा L1 बाई L2, लेकिन टू कितना है पावर 2, तो होल 2, ध्यान रखना ये चीज। तीसरा क्या हो जाएगा T1 बाय, 32 और माइनस पावर कितना है -2। अब M1 L1 T1 मतलब जो इनिशियल दिया है, इनिशियल किस में दिया है, केजी मीटर सेकंड में, तो वो सेकेंड पुट में कर, अच्छा N1 कितना दिया है, N1 ये दिया है, कितना दिया है 4.2, 2 जूल। M1 आपको दिया है 1 kg, 1 kg पुट कर दिया। अब M2 कितना दिया है, यहाँ पे देखो अल्फा केजी, तो यहाँ अल्फा अल्फा पुट कर दिया, ठीक है। L1 कितना दिया है, लेंथ 1 मीटर, और कन्वर्ट किस में करना है, ये दिया है बीटा मीटर, देखो ये दिया है बीटा मीटर नया यूनिट। हम्म, जल्दी, बस 1 मिनट से कम बचा है, लास्ट जल्दी से। T1 कितना दिया है 1 सेकेंड, और T2 कितना और दिया है गामा गामा सेकेंड, ठीक है। पावर लगा दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, सेकेंड से सब यूनिट कट जाएगी, मीटर मीटर केजी केजी, तो ये हाँ बचा 4.2, ये अल्फा ऊपर आएगा, अल्फा का पावर -1, -1 बीटा का बीटा का -2 पावर -2, और अच्छा ये देखो, ये गामा का पावर -2 नीचे आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये गामा का पावर -2 आता है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। आ गया ये चीज, अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -2 और गामा का पावर 2, प्रूव हो गया, इतना इजी है, तो ये फॉर्मूला इजी है ना। हाँ। चलो ठीक है, अभी इतना कर लो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजता हूँ। मतलब यूनिट डायमेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसमें अब कुछ नहीं बचा, चैप्टर खत्म। ओके ठीक है, मैं ठीक तुम्हें क्वेश्चन भेज देता हूँ, एनसीईआरटी के भी ट्राई कर लो, और फिर शाम को केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक।